हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में हम सब के गोल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम नकल करने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको किसी शेयर को खरीदने की एडवाइस दी। मान ले कि आपने 500 रुपए पर शेयर के प्राइस पर शेयर खरीद लिया, लेकिन आपका दोस्त इंट्राडे करता है तो ये प्राइस उसके लिए सही हो सकती है, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले जब शेयर का प्राइस ज्यादा होगा वो शेयर बेच देगा। लेकिन आपके लिए 500 रुपए पर शेयर नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे टाइम तक रखना चाहते थे। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक ऐसी जगह है जहां हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक ही अखाड़े में हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं तो किसी न किसी को चोट पहुंचती ही है। बहुत से फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग डिसीजंस इस पर डिपेंड करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर या तो उनकी नकल की जाती है या उनके अपोजिट जाया जाता है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते कि कोई पर्सन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तब तक आप नहीं कह सकते कि कितने टाइम तक वे ऐसा करते रहेंगे। क्या उनकी सोच बदलेगी या फिर कभी कोई लेसन सीखेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, जब कोई फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर एक एक्सपर्ट ये कहता है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन है। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक टीनेजर हैं, या फिर एक बुजुर्ग जिसका बजट लिमिटेड है, या एक फंड मैनेजर जो अपने फंड में बहुत सारे शेयर खरीदना चाहता है। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इन तीन लोगों के प्रायोरिटीज समान होंगी और जिस भी लेवल पर कोई स्टॉक चल रहा है वो उन तीनों के लिए ठीक होगा? दोस्तों, ये सेंसलेस है। ये समझना कठिन है कि दूसरे इन्वेस्टर्स के गोल हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है कि लॉजिकल लोग दुनिया को आपसे अलग अप्रोच से देख सकते हैं। किसी शेयर की बढ़ती प्राइस इन्वेस्टर को इस प्रकार फुसलाते हैं कि अनुभवी इन्वेस्टर को भी जेलसी हो जाए। वे एक ड्रग की तरह है जो डिफेंसिव इन्वेस्टर को लालची बना देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वाले के बिहेवियर के कारण अपनी रियलिटी से दूर हो जाती है। दोस्तों, दूसरा खेल खेलने वाले से इम्प्रेस होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। हम ये देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमें उनके गोल्स, प्रॉब्लम्स, उनका कर्जा और डिजायर्स देखने को नहीं मिलते। एक वकील जिसे कोर्ट में जाना है उसे एक अलग तरह की ड्रेस चाहिए, लेकिन एक ऑथर को किसी स्पेशल ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑथर शर्ट पैंट पहनकर भी काम कर सकता है। दोस्तों, अगर एक ऑथर एक वकील की तरह कपड़े खरीदने लगे तो जल्दी उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के काम और गोल अलग अलग है। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे इंसान को देखकर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक सीख ये है कि पैसे को लेकर कोई बात इतनी मायने नहीं रखती जितना अपने टाइम पीरियड को समझना और उन लोगों के बिहेवियर से इम्प्रेस ना होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वो अजीब है। हम किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग करने वालों को इन्वेस्टर बुलाते हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये थिंकिंग कितनी गलत है, आप देख पाते हैं कि केवल अपने खेल को पहचानना कितना जरूरी है। इसे थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, पिछले सालों की शेयर मार्केट में भारी गिरावट के बाद किसी भी डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाना चाहिए? सबसे पहले ये याद रखें कि आपके पोर्टफोलियो में टाइम और एनर्जी लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले आपको रिस्क को लेकर कितना डिफेंसिव होना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट के सही तरीके को अपनाते हैं तो ये इतना ही सरल है जितना कि एफडी और कैश में पैसा रखना। जैसा कि आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट में कभी बहुत बड़ा नुकसान लगा है, जैसे 2000 से 2002 और 2008 में मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था, तो आपने भी ये तय किया होगा कि अब कभी मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। कई बार मार्केट में इतना बड़ा लॉस लगता है कि लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं और बोलते हैं ये गैम्बलिंग है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट से भी ज्यादा रिस्क लेते हैं। लॉजिकली देखें तो आज किसी स्टॉक को खरीदने का डिसीजन कुछ साल पहले आपको मार्केट में कितना नुकसान हुआ होगा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब स्टॉक्स को रीजनेबल प्राइस पर खरीदा जाता है, मतलब स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड कीमत पर नहीं खरीदा जाता, तो आपको मार्केट में पहले कितना भी नुकसान हुआ हो, आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। जैसे कि 2003 में अमेरिकी शेयर मार्केट में स्टॉक्स बहुत कम ओवर प्राइस थे।
जब मार्केट में गिरावट आती है तो बॉन्ड भी बहुत कम रिटर्न देते हैं, लेकिन लोग उन्हें स्टॉक्स से ज्यादा खरीदते हैं। उनकी सोच इस तरह से होती है जैसे एक स्मोकर लो टायर सिगरेट्स ये सोचकर पीता है कि इससे कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस तरह से डिफेंसिव इन्वेस्टर है। आपको अपना कुछ पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए शेयर खरीदना कभी भी आसान नहीं रहा है, और एक परमानेंट ऑटो पायलट पोर्टफोलियो जिसमें कुछ निश्चित पैसे का हर महीने इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का स्टॉक पिकिंग में लगने वाले बहुत ज्यादा टाइम को बचा सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहले एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए कि आप बिना किसी होमवर्क किए स्टॉक्स ले सकते हैं। 1980 से 1990 के बीच सबसे पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्लोगन में से एक था, जो आप जानते हैं उसे खरीदे। अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच, जो कि मैगलन फंड के फंड मैनेजर थे, इनके म्यूचुअल फंड ने 1977 से 1990 के बीच एवरेज 29.2% एनुअल रिटर्न दिया था। एक फंड मैनेजर के तौर पर पीटर लिंच ने मैगलन फंड को पूरी दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बना दिया था। पीटर लिंच का तर्क था कि नए इन्वेस्टर्स जिन्हें शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनके पास एक एडवांटेज होता है जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करना भूल जाते हैं। वो एडवांटेज है द पावर ऑफ कॉमन नॉलेज। अगर आपको पता लगता है कि कोई बहुत अच्छा नया रेस्टोरेंट, कार, टूथपेस्ट या जीन्स मार्केट में आए हैं, या आप देखते हैं कि आपके पास में किसी बिजनेस का पार्किंग लॉट हमेशा भरा रहता है, तो आप उस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहेंगे। जबकि एक प्रोफेशनल एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर कभी भी ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा। जैसा कि लिंच ने कहा, पूरी जिंदगी में आप कार या कैमरे खरीदने से आप समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, क्या बुरा है, क्या बिकता है और क्या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे मार्केट के ओवरवैल्यूड होने के पहले ही जान सकते हैं। लिंच के अनुसार आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। ये पूरी तरह असंभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में हजारों इन्वेस्टर्स ने इससे मुनाफा कमाया है, लेकिन लिंच का नियम तभी काम कर सकता है जब इसके साथ कुछ डिसिप्लिन का भी पालन करते हैं। किसी अच्छी कंपनी को ढूंढना केवल फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप उस कंपनी की रिसर्च करना है। लिंच जोर देकर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में कभी भी इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं या कंपनी के पार्किंग में कितनी भीड़ है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एस्टिमेटिंग बिजनेस वैल्यू को अच्छी तरह समझे बिना एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर स्टॉक बायर इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए से भी कम लगेगा। कितनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में ये सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।